Hello guys, welcome back with class 10 General Science chapter 11 Human Eye and Colorful World। तो ये इसमें से एक तो क्लास निकल गया है अब तक, और भी दूसरा क्लास करने जा रहा है। वहाँ में आपका क्या है, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या है, पहले हम लोग कर चुका है। वो रिफ्लेक्ट मतलब एक मीडिया से दूसरा मीडिया में जब लाइट एंटर होता है तब क्या हो, वो बाउंड्री ऑफ टू मीडिया में क्या होता है, वो लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो वही फेनोमेनन क्या कहते हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यही रिफ्लेक्शन अभी कहाँ में होने वाला है, ये प्रिज्म में। प्रिज्म क्या चीज़ से बनता है, प्रिज्म बनता है ग्लास से। तो और लाइट कहाँ से आता है, ये सूट से आता है। और कौन सा मीडिया से, मान लीजिए ये एयर मीडिया से आता है। एयर भी ट्रांसपेरेंट है और ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है। और रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया ही चाहिए। जब ये एयर से जब वो ग्लास प्रिज्म में लाइट एंटर होता है तब ये प्रिज्म क्या, रेयर मीडिया या डेंसर मीडिया, बोलिए। यस, ये आपका क्या है, डेंसर मीडिया है। तब ये दोनों मीडिया का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, डेंसिटी का डिफरेंस हो गया। मतलब क्या है, वो लाइट इधर से उधर, ये मीडिया से ये वो मीडिया एंटर होने में क्या होंगे, वो लाइट का रिफ्लेक्ट जरूर होंगे। अभी आइए देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये लाइट सूट से ऐसा आ रहा है, ये आपका ग्लास से, ये प्रिज्म है ग्लास से बना हुआ। तो ये जो लाइट, इसका जो डायरेक्शन है, ये तो ये वाला डायरेक्शन में जा रहा है क्या नहीं। लेकिन ये जो ये ग्लास में आ गया है तो ये इसका डेंसिटी ज़्यादा है। तब ये क्या होंगे, ये हम लोग पहले भी बोल चुका है क्या, इसको रिफ्लेक्शन होंगे। मतलब डायरेक्शन सेंस होंगे। डायरेक्शन किधर सेंस होता है, उधर ऊपर में क्या नीचे में होंगे, यही तो बड़ी बात है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल। तब ये आपका डेंसर मीडिया है। जब ये डेंसर मीडिया है, जब रेयर मीडिया से लाइट एंटर होता है डेंसर मीडिया में, तब क्या होता है, वो लाइट तो, अरे बाबा वो लाइट तो क्या, बैंड तो क्या, वो नॉर्मल क्या पास में होता है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर है तो ये बैंड क्या होंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, तो ये इस तरह क्या होंगे, बैंड होंगे। मतलब ये नॉर्मल का पास में थोड़ा आएंगे, नॉर्मल का पास में, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये तो आपका ग्लास, यहाँ में डायरेक्शन चेंज करके ये ग्लास से जा रहा है स्ट्रेट। फिर क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल है यहाँ में। तो ये फिर इसमें तो ये जो ग्लास प्रिज्म है, प्रिज्म में तो ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे ना, ये तो इससे पास के चला जाएंगे। कहाँ, किस तरह जाएंगे, ये था डायरेक्शन। जब इधर फिर क्या आ गया है, रेयर मीडिया। रेयर मीडिया मतलब कौन सा मीडिया आ गया है, ये आ गया है आपका एयर, फिर भी एयर आ गया है। तब क्या होंगे, ये लाइट किस तरह वो बैंड होंगे, वो तो अभी नॉर्मल से भाग जाएंगे, फारदर टू द नॉर्मल। वो नॉर्मल से भागेंगे। नॉर्मल कहाँ, इधर। तो ये एंगल आपका अभी ऐसे होंगे, ऐसे बनेंगे। ये एंगल आपको कैसे बनेंगे, ये इधर जाएंगे। मतलब ये रहा आपका क्या, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तब ये मान लीजिए कुछ भी, ये मान लीजिए PS, EF, PS, Q, T मान लिया, A, B, C, N डैश। ठीक है, ये अभी क्या होंगे देखिए, ये जो लाइट है, ये आपका क्या, वो कोई भी सोर्स से क्या इसमें एंटर हो गया।
जितना लाइट यहाँ में आता है, ये बेंड होने से पहले जितना लाइट होता है इसको क्या कहते हैं? ये होंगे यहाँ पे इंसिडेंट रे। ये आएगा आपका क्या? इंसिडेंट रे। फिर एंटर होके क्या ये बेंड होके चला गया, ये डायरेक्शन चेंज करके चला गया, जितना चला गया एंटर हो गया, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। फिर यहाँ में फिर दोबारा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वही फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज करके क्या वो पहले वाला मीडियम में घुस गया, एंटर हो गया। तो इसके क्या कहते हैं? ये जो रे है इसके कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, कभी इसे भी बोल सकता है इमर्जेंट रे क्या है? ये आपका इमर्जेंट रे। और ये यहाँ में एक एंगल बन गया किसके? इससे वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ। जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ बनता है, फॉर्म होता है, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल है श्योर, ये आपका इंसिडेंट एंगल है। फिर आपका ये जो नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे ये था, तो ये जो एंगल बन गया ये आर, ये होंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल। फिर ये जो इमर्जेंट रे और क्या है? ये नॉर्मल जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? ये होंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल। एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, ठीक है। फिर और ये जो ए है ये आपका क्या था? प्रिज्म था। तो ये जो एंगल है, एंगल ए, इसके कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये रहा, जब रिफ्रैक्शन जब क्या होता है, वो प्रिज्म में जब रिफ्लेक्ट होता है तब क्या होता है? इसी तरह से ये रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, एंटर होता है। मतलब पहले क्या होता है? ये नॉर्मल का पास में थोड़ा बेंड होके वो एंटर होता है किससे? ये प्रिज्म में। फिर क्या होता है? प्रिज्म से जब निकाल ही जाता है तब क्या होता है? ये नॉर्मल से थोड़ी दूर क्या ये भाग के चला जाता है। मतलब ये एंगल क्या होता है? बड़ा होता है ये एंगल से, ठीक है। फिर और एक बात है, जब ये इमर्जेंट रे हम लोग इसमें एक्सटेंड कर देता है और ये आपका इंसिडेंट रे एक्सटेंड किया गया है, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ने एक एंगल हमें फॉर्म किया है डी। मतलब ये एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल कहता है क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये आपका था, ये था आपका क्या? जो लाइट क्या होता है? और प्रिज्म में रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, ठीक है। ये लाइट कैसे प्रिज्म में रिफ्लेक्ट होता है ये हम लोग अभी सीख लिया। फिर आ गया है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ क्या शेयर करेंगे? ये देखिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हो गया प्रिज्म का। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। क्या होंगे? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म।
बहुत अच्छी बात है। अभी ये डिस्पर्शन क्या है, वो भी क्या, किसका डिस्पर्शन है? व्हाइट लाइट। हम लोग क्या, लाइट तो हम लोग देखते हैं, किसे देखते हैं? तो व्हाइट ही है। तो ये व्हाइट लाइट का फिर किसे, ये डिस्पर्शन क्या होंगे? डिस्पर्शन मतलब जो स्प्लिट अप, जो उसमें जितना सारा कंपोनेंट्स होता है, कंटेंट्स होता है, कंपोनेंट्स से बनता है, वो कंपोनेंट्स को अलग अलग करके जब स्प्लिट करके रखता है, सेपरेट कर दिया जाता है, तब क्या कहते हैं? उसके कहते हैं वो है आपका डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब क्या है? वो स्प्लिट अप, जिसका आपको कोई भी किसी को आप डिस्पर्शन करेंगे मतलब उसका जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स को आप क्या स्प्लिट अप करके वो अलग अलग से जब कर देंगे तो वही होंगे डिस्पर्शन। तो व्हाइट लाइट का क्या डिस्पर्शन बनेगा? व्हाइट लाइट में क्या है, क्या कंपोनेंट्स है? ये तो बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। जो व्हाइट जो लाइट है दिखता है व्हाइट, लेकिन उसमें क्या होता है? और 7 कलर्स होते हैं। कितना कलर्स होते हैं? 7 कलर्स, 7। तो वो 7 कलर्स को क्या करता है? ये जो ग्लास प्रिज्म है, वो ग्लास प्रिज्म से हम लोग क्या कर सकता है? वो सेपरेट करके वो विजिबल कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, सेपरेट होता है। तो उसके कहते हैं क्या? वो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। तो हम लोग आगे चलते हैं, कैसे होता है हम लोग अभी दिखाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये प्रिज्म है, पहले जैसा ये प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट जा रहा है, ठीक है। तो क्या वो प्रिज्म में रिफ्लेक्शन होते टाइम क्या होता है? ये होता है क्या? ये आपका बैंड होता है, रिफ्लेक्शन होता है। मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन हो गया, फिर क्या है? ये इधर भी ऐसा हो गया। अरे ये तो बहुत सिंपल बात है, इतना भी सिंपल नहीं। ये क्या था? व्हाइट लाइट था, ठीक है। इसे जाना सही है, इसे चलता है, लेकिन क्या होता है? यहाँ में जो व्हाइट लाइट है उसका क्या ऑलरेडी क्या कह दिया? 7 कलर्स से। वो 7 कलर्स को क्या करना? वो स्प्लिट अप करना। तब क्या कहेगा? ये आपका डिस्पर्शन हो गया है। वो कैसे? देखिए, वो जो व्हाइट लाइट है उसका 7 कलर्स है, और वो जो 7 कलर्स का जो क्या है? वो वेवलेंथ है। वो वेवलेंथ क्या? सब कलर का, हर कलर का जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ सेम नहीं होता है, सेम नहीं, एक का बराबर एक नहीं होता, वो डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है? जैसे मान लीजिए ये रेड है और इसमें वायोलेट है। ये जो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है उसका जो वेवलेंथ क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। और ये जो वायोलेट का क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट होता है। जब वेवलेंथ जब शॉर्ट होता है, जब क्या होता है? वो लॉन्ग होता है। तब क्या होता है? ये जब एंटर होता है, एंटर होते के टाइम जो इसका वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेंड हो जाता है, और जिसका वेवलेंथ क्या है? लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट, वो थोड़ा कम क्या होता है? वो बैंड होता है। मतलब क्या? एक ज़्यादा बैंड हो गया, एक थोड़ा कम बैंड हो गया, मतलब दोनों अलग अलग पाथ निकल ही गया ना। मान लीजिए ये रेड है, ये थोड़ा कम बैंड हो गया। फिर और एक आ गया ये मान लीजिए ये ऑरेंज है, इसका वेवलेंथ ये रेड से थोड़ा सा कम है। ये क्या? फिर इससे थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा, इससे कम है मतलब थोड़ा ज़्यादा बैंड हो गया। मान लीजिए ये येलो है, इसका और क्या है? वेवलेंथ कम है, फिर ये और थोड़ा ज़्यादा बैंड हो गया। इसे करके आपका कितना था? 7, ऐसे।
तो ये आपका क्या, ये 7 कलर रहा। ये बिब्ज्यूर, इसके क्या, ये ऑर्डर में होता है क्या, बिब्ज्यूर, मतलब ये वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, ये आपका रेड का होता है। ये थोड़ा कम बैंड होंगे, उससे थोड़ा कम वेवलेंथ किसका, ऑरेंज का, ये इससे थोड़ा ज़्यादा होंगे। मतलब जिसका वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा बैंड होता है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बैंड होता है। सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है, शॉर्ट, ये वायोलेट है। ये सबसे ज़्यादा क्या होंगे, ये बैंड होंगे। इसे बैंड होंगे, ये इसी तरह इसे चला जाएंगे, ये इसी तरह इसे चला जाएंगे। मतलब इसका जो पाथ है, ये रूट है, ये क्या अलग से हुआ क्या, नहीं अलग हो गया। यह में अलग होके जब ऑब्जर्वर का जब आँख तक पहुंच जाएगा तब क्या कहेगा, जो ये वो कलर है, ये वो कलर है। ऐसा इसी हिसाब से हम लोग को क्या एक एक करके पूरा 7 कलर नज़र में आने लगेगा। फिर हम लोग कहेगा क्या, ये 7 कलर है, एक वाइट नहीं है। इसमें कितना कलर है, 7 है। मतलब ये था क्या, ये में तो वाइट ही कलर था, एक ही कलर सिंगल कलर का था, वाइट कलर, वाइट लाइट। तो इसमें कितना कलर आ रहा है, इतना 7 कलर आ रहा है। मतलब 7 कंपोनेंट्स था, 7 कंपोनेंट से इस क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, स्प्लिट अप हो गया क्या, नहीं हो गया। मतलब इसके कहते हैं क्या, ये डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। और ये किससे हो गया, ये प्रिज्म से हो गया। मतलब ये प्रिज्म में ये डिस्पर्शन होता है, इससे बात नहीं है। ये जो डिस्पर्शन सिर्फ प्रिज्म में होता है, ऐसे नहीं है। ये आपका जो डिस्पर्शन, ये सिर्फ ये प्रिज्म में ही नहीं होता है, प्रिज्म में भी होता है, वो वाटर ड्रॉप्स में भी होता है। इसलिए हम लोग क्या, वो रेनबो नज़र में आता है कभी कभी, है क्या, नहीं। ऐसा देखिए आपका जो कांच का जो स्केल है, उसका हम लोग जब आँख में डाल देंगे तब भी ऐसा लगता है। मतलब क्या, ये एक कंडीशन है, जो 2 मीडिया में, जो मीडियम में क्या होता है, ये लाइट जब एंटर होता है, ये वेवलेंथ का हिसाब से ये क्या होता है, ये बैंड होता है, कम ज़्यादा होता है। इसलिए वो हर कंपोनेंट्स का लाइट का क्या पाथ भी अलग अलग होता है। फिर अलग अलग लाइट क्या होता है, हमारा नज़र में आने लगता है। फिर हम लोग कहते हैं ये आपका क्या, डिस्पर्शन हो गया। और ये डिस्पर्शन होके कितना लाइट है, 7 कलर से। और ये 7 कलर को एक ही साथ कलर बैंड क्या कहते हैं, कलर बैंड। और एक ही साथ इसको क्या कहते हैं, कहेगा, ये हैगा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट डेफिनेशन ऐसे देंगे, द कलर बैंड्स, yes, the color bands of the 7 colors of white light is called the spectrum of light। ये कहेगा क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, 7 कलर्स ऑफ एक ही साथ में रहेगा। ठीक है, डिस्पर्शन समझ में आ गया है, किससे डिस्पर्शन देखा गया है, हमें प्रिज्म में। और ये ऐसे बात नहीं है, ये जो डिस्पर्शन सिर्फ ये प्रिज्म में होता है, ऐसे नहीं, और किसी में भी ये डिस्पर्शन होता है। लेकिन ये जो ग्लास स्लैब है उसमें नहीं, जो ये तो प्रिज्म में होता है, ट्रायंगुलर फेस। जो ग्लास स्लैब है उसमें डिस्पर्शन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि देखिए जो मान लीजिए ये है, ये ग्लास स्लैब बन गया। जब ये प्रिज्म इसको जब ऐसा बिठा देंगे तब क्या होंगे, पूरा तो ये स्लैब ही बन जाएगा, तब तो ट्रायंगुलर फेस में आएगा ही नहीं। मतलब तब ये क्या नहीं होंगे, ये ग्लास स्लैब में आपका ये दिखाई नहीं देंगे, ये प्रिज्म का शेप में दिखाई देता है। ठीक है, ये था डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। फिर देखिए, ये तो आपका डिस्पर्शन हो ही गया है। फिर जो
सर आइजैक न्यूटन ने क्या था, ये जो लाइट डिस्पर्शन हो गया है इसको फिर क्या किया, और एक प्रिज्म जब दे देंगे यहाँ में, वही है ऐसा, ये और एक प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म दे दिया, तब ये क्या होंगे ये इधर घुसेंगे जाके, फिर ये किस तरह बैंड होंगे, ये तो फिर ये एयर से फिर क्या ग्लास में घुस गया, तो इस तरह बैंड होंगे, है क्या नहीं ये भी क्या इस तरह बैंड होंगे, ये भी इस तरह, ये भी ऐसे, ये एंगल सी का हिसाब से ये बैंड होंगे, फिर ये हमें जाके निकल जाएंगे, एक ही साथ में निकल जाएंगे। मतलब क्या, ये जो सातों कलर है, ये सातों कलर मिलके फिर भी ये क्या होंगे, ये व्हाइट लाइट बन के निकल जाएंगे। मतलब इसका क्या कहते हैं, रिकम्बाइनेशन, कंबाइन कर दिया, एक ही ने क्या किया, ये कंबाइन कर दिया, रिकम्बाइनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, है रिकम्बाइनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट का क्या फिर भी कंबाइन कर सकता है। मतलब ये हम लोग का जो डेली लाइफ में घर में ऐसा ये हिसाब से जो सातों कलर जब हम लोग क्या एक साथ कर देंगे तब भी हम लोग ऐसा व्हाइट ही मिल सकता है, व्हाइट कलर ही मिल सकता है, हम लोग व्हाइट कलर ही पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा था आपका रिकम्बाइनेशन, ऐसा हमको फिर भी रिकम्बाइनेशन होता है, दो वो ट्रायंगुलर फेस लेने से, इसका कहता है रिकम्बाइनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये व्हाइट लाइट कैसे रिकम्बाइनेशन होता है ये तो समझ में आया होंगे आप लोग का। ठीक है, फिर आगे चलता है, आगे में क्या है, एक बात है क्या, जो रेनबो आप लोग को मालूम है, तो ये रेनबो कैसे बनता है उससे पहले हम लोग को और एक टर्म्स के बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है। वो क्या टर्म्स है, वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई यहाँ में रिफ्लेक्शन ही था, फिर यहाँ में क्या आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस के सेम मीडिया में चला आता है। ठीक है, ये टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है भाई। अभी देखिए, मान लीजिए ये आपका बाउंडर है टू मीडिया का। मान लीजिए इस तरह आपका डेंसर मीडिया है, कोई भी डेंसर मीडिया है, मे बी ग्लास, वाटर, ऐसा कुछ भी। और मान लीजिए ये रेयर मीडिया है, एयर है। और क्या क्या यह में हम लोग एक टू लाइट का सोर्स रख दिया, क्या, सोर्स ऑफ लाइट। वो सोर्स ऑफ लाइट से क्या होता है, लाइट किस तरह चला जाता है, वो चारों तरफ क्या लाइट चला जाएगा। ऐसे नहीं सोर्स का एक ही तरफ चला जाता है लाइट, ऐसे नहीं। तो मान लीजिए ये सब लाइट है, तो ये जो लाइट जो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये परपेंडिकुलरली ये ऐसे ही चला जाएंगे। ठीक है, ये एक लाइट है, ऐसा गया, एक ऐसा गया, एक ऐसा चला गया, एक ऐसा गया, मान लीजिए ये भी ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, चारों तरफ चला जाता है। तो ये था आपका क्या है, मान लीजिए ये नॉर्मल, इसका नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, ये जो लाइट जब यहाँ में एंटर होता है, किस में, डेंसर से रेयर मीडिया में, तब ये क्या, ये लाइट इसका ये ओरिजिनल डायरेक्शन है,
ये तो थोड़ा बैंड होंगे, किस तरह, ये नॉर्मल से भाग जाएंगे, मतलब ऐसा जाएंगे, फिर ये तो और ऐसे जाएंगे, फिर ऐसा था, ऐसे चले जाएंगे, फिर ये तो ऐसा था, ऐसे चला जाएंगे, ये आपका होंगे रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये ऐसे जाना था, ये ऐसा जाएंगे, मतलब ये बाउंड्री का, दोनों बाउंड्री का स्टेट चला जाएंगे, बाउंड्री से चला जाएंगे। ठीक है, चला क्या, ये ऐसे जा रहा है, फिर क्या ये जो लाइट है, अभी बताइए, ये जब यहाँ में जब एंटर, यहाँ में जब जाएंगे तब ये क्या करेंगे, ये तो ऐसा ही था, मान लीजिए ऐसा, तब क्या ये बाउंड्री से चला जाएगा क्या, नहीं। हम लोग पहले भी बोल चुका है, जो यहाँ में जब इंसिडेंट एंगल जब ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है तब क्या वो हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या वो बड़ा बन जाएगा, इंक्रीज होंगे। तब ये यहाँ में तो ये 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ में कोई एंगल है, तो ये एंगल तो इससे ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा एंगल से चला गया, तब क्या होंगे भाई, तब क्या होंगे, ये ऐसे चला जाएंगे। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, हाँ, ये क्या हो गया, ये लाइट से ये मीडिया में चला गया था, ये मीडिया से गया, फिर ये सेम मीडिया में आ गया, मतलब क्या, अरे भाई यह तो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, क्या हो गया, बाउंस हो गया, रिटर्न आ गया, मतलब ये हो गया क्या, ये रिफ्लेक्शन हो गया, हमें क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, किसका, ये लाइट का। यहाँ में तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया ही है, लेकिन क्या होता है, यहाँ में रिफ्लेक्शन नहीं होके यहाँ में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो यही से जो रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और देखिए, ये जो कोई किसी भी कोई एंगल से जब ये इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो, वही एंगल के लिए ये क्या हो गया, बाउंड्री से गया, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, 90 बन गया। तब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 90 से तो छुटा होंगे, कितना छुटा और है क्या, कितना, ये मे बी 85, मे बी 80, मे बी 70, मे बी 60, मे बी 61, कुछ भी हो, जो इंसिडेंट एंगल के लिए क्या होता है, ये 90 का बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, ये एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या एंगल, क्रिटिकल एंगल। भाई क्रिटिकल है बहुत, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल क्या है, जो एंगल के लिए हमारा क्या होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बनता है एयर मीडिया का, तो उसी एंगल को कहते हैं ये क्रिटिकल एंगल। और जब ये क्रिटिकल एंगल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, बड़ा होता है, वो बड़ा ग्रेटर होता है, तब क्या ये लाइट तब रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तब होता है क्या, रिफ्लेक्शन। तो वही रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि एक ही मीडिया में ये कंप्लीट क्या है, एक ही मीडिया में ये पार्ट्स कंप्लीट क्या है, इंटरनल हो गया। जितना सारा लाइट गया पूरा ही ये ट्रांसपेरेंट था, इसलिए पूरा क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए टोटल एक ही मीडिया में इंटरनल, और ये रिफ्लेक्शन नहीं होके क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए कहते हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जब रेनबो फॉर्म होता है उससे क्या संबंध है, वो कैसे होता है, अभी देखिए। और ये एक बात है, आप लोग को समझ में आ गया होंगे, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना, ये होने के लिए दो कंडीशन भी चाहिए, सेटिस्फाई होना पड़ेगा, टू कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
उसका एक कंडीशन है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो पाएंगे जब लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडिया टू रेयरर मीडिया। वो डेंसर मीडिया से क्या रेयरर मीडिया में वो लाइट एंटर होना पड़ेगा, तभी क्या होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएंगे। ठीक है। और एक बात है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब तक होंगे जब तक क्या वो जो इंसिडेंट एंगल है वो इंसिडेंट एंगल जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा बन जाता है, तभी क्या दिखाई देता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वो क्रिटिकल एंगल से क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होंगे उससे बड़ा बनने के बाद ही होंगे। ठीक है। अभी देखिए ये जो रेनबो हम लोग को नज़र में आता है वो कहाँ में होता है, वो स्काई में होता है, उसमें कोई क्लाउड वगैरह वगैरह कुछ क्या होता है, वो आपका वो वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर में होता है, क्लाउड्स में होता है, ऐसा लगता है। अब उसमें कैसा होता है, देखिए ये मान लीजिए ये हम लोग का ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। ठीक है। जब ये हम यह से सूरज से मान लीजिए सूरज से जब लाइट आ गया है तब ये वाटर में क्या होता है, ये एंटर होता है वाटर में, तब ये क्या होंगे इस तरह ये बैंड होंगे। बैंड होते ही जब ये एंगल जब क्रिटिकल एंगल से क्या होता है बड़ा हो जाता है, तब ये वन पार्ट्स ये क्या होंगे, ये आपस आ जाएंगे, है ना। मतलब ये में ये जो वाटर ड्रॉप्लेट्स है ये क्या करेंगे, ये प्रिज्म का काम करेंगे, तो यहाँ में डिस्पर्स होंगे लाइट का, इसे डिस्पर्शन होंगे इसे। फिर ये जो लाइट है फिर इधर आपका क्या हुआ है, ये आपका रेयर मीडिया है, तब ये ऐसे बेंड होंगे यहाँ में। और ये आप लोग है, हम लोग है, ये ऑब्जर्वर है, तो ये भी ऐसा आएंगे ये हिसाब से ऐसे, ये भी ये हिसाब से आएंगे ऐसे, ये भी आएंगे ऐसे, ये भी ऐसे। मतलब ये जो यहाँ में जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ में डिस्पर्शन हो गया, डिस्पर्शन के बाद ये क्या हो गया, एक लाइट का कलर आ गया है उसका आँखों में। इसे करके वो जो सेवेंथ कलर कंपोनेंट्स था वो कंपोनेंट्स का एक एक करके उसका आँखों में दिखाई देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ में 7 कलर हो रहा है, कहाँ में, वो स्काई में। तब क्या कहेंगे, वो स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, उसके कहेगा क्या, ये रेनबो फॉर्म हो गया। हम लोग क्या कहते हैं उसका, रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो कहाँ में होता है, उसका में होता है। और उसके लिए भी एक कंडीशन है, क्या है, मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, आप यहाँ में हैं, आप यहाँ में है क्या नहीं, सन इधर है, आपका पीछे सन है, तो आप सामने क्या रेनबो दिखाई देंगे। सन आपका क्या होंगे, पीछे में होंगे, आप सामने में दिखाई देंगे। वही इसका रेनबो आपका सन का ऑपोजिट में होता है। किससे होता है, ऑपोजिट में। तो अब ये जब डिस्पर्शन होके ये 7 कलर जब आएंगे आंखों में, तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये तो 7 कलर है, मतलब 7 कलर को क्या कहते हैं, ये रेनबो कहते हैं इसको बेटा। तो ये रेनबो है, मतलब इसी तरह से हम लोग को क्या आंखों में क्या ये रेनबो दिखाई देने लगता है। ये है आपका रेनबो। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये डिस्पर्शन ऑफ द व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट आ रहा है, इसका डिस्पर्शन हो गया है कहाँ में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और उसमें क्या ये वेवलेंथ ज़्यादा था, कम ज़्यादा था वो 7 कलर्स का, इसलिए वो 7 कलर का कम ज़्यादा होने के वजह से क्या है, ये बैंड भी कम ज़्यादा होने लगा। फिर ये सबका कलर कॉम्बिनेशन का पार्ट भी अलग अलग हो गया, स्प्लिट अप हो गया। फिर वो कलर हम लोग को आँखों में आ जाएंगे, आता है।
जब आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, ये था 7 कलर दिखाई दे रहा है, मतलब ये है आपका रेनबो। ठीक है, तो आप आज यहाँ में हम लोग ये इसका रख देता है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो जितना सारा बाकी है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।